जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी में इकाई 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इकाई 7 है यह भी एक परीक्षा, जिसके लेखक हैं सुरेंद्र अंचल। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी हैं। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो, रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियां हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है, यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो यह एकांकी सुरेंद्र अंचल ने दी हुई है। अब हम बढ़ते हैं इस एकांकी की ओर, जो एक नाट्य के रूप में है, जिसमें आपके सामने पहला दृश्य है, जिसमें यहाँ पर एक बूट पॉलिश वाला लड़का, फिर उसके पीछे अखबार वाला, फिर एक चाय की केतली वाला और रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा है, जिसके लिए हम राहगीर शब्द यूज़ करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। एक बालक, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पालिश। एक राहगीर से कहता है, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर कहता है, नहीं रे, परे हट। बालक बूट पकड़कर, आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। राहगीर फिर कहता है, अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हॉकर या अखबारों का बंडल लिए आता है। हॉकर कहता है अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ़, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताज़ा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हुए हैं और एक हाथ में केतली। चाय वाला, चाय गरम, चाय गरम, चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। चाय वाला कहता है, अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक कहता है, चल चल फुट यहाँ से, पेंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते हैं जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि हैं। भिखारी कहता है, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तब एक बालक कहता है, जिसके हाथ में किताबें हैं, परे हट, इधर तो स्कूल की देरी हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल, फिर गिनता है, यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है, तू देगा? चला जाता है। ऐसा कहकर वह बालक उस भिखारी के पास से उसे झटकते हुए आगे बढ़ता है। तब भिखारी कहता है, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। भिखारी चीख कर कहता है, हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे। साइकिल वाला कहता है, कपड़े झाड़ कर साइकिल उठाता है, अंधा है क्या, सामने आ गया, इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है। यह कहकर वह साइकिल पर चला जाता है। भिखारी पढ़ा पढ़ा, हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। इस तरह से एक भिखारी जिसके साथ साइकिल वाला टकराया था, वह दर्द में कराह रहा था। तब एक विद्यार्थी आता है, जिसके हाथ में बस्ता है। विद्यार्थी कहता है, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? टांग देखकर, अरे रे, चोट ज़्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डालकर देता है, लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये हैं। भिखारी कहता है, कटोरा लेकर कराहता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को, मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे? मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। विद्यार्थी लकड़ी थमाकर
लो यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई। आज परीक्षा का पहला ही दिन है। किंतु खैर। फिर बूढ़े से कहता है, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ फिर स्वयं से कहता है, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं। तभी अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। यह सोचता हुआ विद्यार्थी बाबा से कहता है, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर उसे ले जाता है। अब हमारे सामने दूसरा दृश्य है। प्रधान अध्यापक कक्ष। प्रधान अध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधान अध्यापक जी कुछ लिखते हुए। एक अध्यापक का आना। अध्यापक कहते हैं, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। प्रधान अध्यापक कहते हैं, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई, वह तो मेधावी छात्र है। अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो। लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक। हैं, घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। फिर फ़ोन रखते हुए, उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से कुछ मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट वैक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना और कुछ देर बाद देवेंद्र का हांफते हुए आना। देवेंद्र कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र इतने लेट, कहाँ थे अब तक। देवेंद्र घबराए हुए स्वर में कहता है, अस्पताल सर। प्रधानाध्यापक कड़क कर कहते हैं, अस्पताल, परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी। और ये पेंट पर खून के धब्बे, कहीं गिर पड़े थे क्या। देवेंद्र कहता है, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी, उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। प्रधान अध्यापक कहते हैं, शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है और प्रधान अध्यापक फ़ोन उठाते हैं। फिर प्रधान अध्यापक फ़ोन पर कहते हैं, हेलो सेन साहब। तो सेन साहब यहाँ देवेंद्र सेन के पिता। उन्हें कहते हुए प्रधान अध्यापक कहते हैं, हाँ देवेंद्र आ गया, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप, बधाई।